नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप मध्य प्रदेश पुलिस के फिज़िकल को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जब आपके फिज़िकल की तारीख आपके पास नज़दीक है, तो फिज़िकल में जाने से पहले फिज़िकल में आपका जब फिज़िकल का जो तारीख है, उसमें जाने से पहले आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतना है, यानी कि आपका जो फिज़िकल का जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, उससे 1 या 2 दिन पहले आपको क्या-क्या बातों का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और आप उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल देने जाएं तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें, जैसे कि मोबाइल का उपयोग कम करें, यानी कि मोबाइल का उपयोग आपको कम करना है। उसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार नींबू, नमक, पानी या इलेक्ट्रोल पाउडर को कम से कम यानी कि 2 लीटर रोज पीना है आपको। साथ ही साथ तली हुई चीज़ें जैसे मिर्च हो गया, मसाला हो गया, घी वाली चीज़ें हो गई, ये आपको कम चीज़ में कम यानी कि कम खाना है। आवश्यकता अनुसार डाइट आपको लेना है बरोबर, जैसे जूस हो गया, फल हो गया, दलिया हो गया। अपने आप की ऊर्जा को बचा कर रखना है, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कहीं आप थके हो और जैसे वहाँ रनिंग करने चले गए। आपको कम से कम आपको ग्राउंड में जाने से एक दिन पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर रेस्ट करना है। तेल मालिश दबा कर न करें, यानी कि जब आप हाथ पाँव की मालिश करो तो आपको हाथ पाँव की मालिश दबा कर नहीं करना है। एक दिन पहले फेस पाउडर की मालिश हल्के हाथ से आप कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए आप फूड सप्लीमेंट्री लेते रहें, यानी कि मान लीजिए ड्राई फूड हो गया, कुछ भी मतलब सप्लीमेंट के तौर पर आप उसको साथ साथ में लेते रहें। बादाम हो गया, काजू हो गया, सबके अपने अपने फाइनेंशियल के हिसाब से अपनी अपनी ड्राई फूड अपने फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते रहें। फिजिकल प्रैक्टिस कम कर दें। फिजिकल प्रैक्टिस कम कैसे करना है? जैसे आपका फिजिकल देने जा रहे हो, उससे 1 या 2 दिन पहले आपको रनिंग वगैरह नहीं करना है। अगर आप जिस दिन निकलोगे उस दिन आपको हल्का सा वार्म अप वगैरह कर लेना है, शरीर का स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना है। और जब आपका रनिंग रहे उससे 1 दिन पहले आपको वहाँ पर वार्म अप और रनिंग का अगर जब आपको समय मिले और स्ट्रेचिंग का समय मिले तो आपको वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें वहाँ पर भी कर लेना है। साफ एवं ताज़ा खाना आपको खाना है प्रॉपर तरीके से, और हो सके तो घर से खाना ले जाएं 1 दिन पहले का। तो क्या है कि इधर उधर खाना अगर आपको मिलेगा तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, जिससे आपका पेट खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दर्द हो गया, बुखार हो गया, टेंशन हो गया, अनिद्रा हो गया, दस्त हो गया, कंपटीशन से पहले आना स्वाभाविक है। यानी कि ये चीज़ें आपको स्वाभाविक हैं कि कंपटीशन से पहले किसी को डर होता है, किसी को क्या होता है, किसी को बुखार आ गया, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। इससे ना तो अपने को घबराना है, और इसमें लिख रखा है साथ ही साथ कि ईश्वर का स्मरण करें और अपने आप पर भरोसा रखें। यानी कि देखो, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है। भले ही आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जिस दिन आप कंपटीशन में जाए उस दिन आपको पर्याप्त नींद लेना है, यानी उससे 1 दिन पहले, और उसी दिन जिस दिन आपका कंपटीशन हो उससे पहले आपको जल्दी टाइम से सोना है और टाइम से वापस उठना है। अच्छी तरह आपको फ्रेश हो लेना है। अगर आपको फ्रेश होना नहीं हो पा रहा है तो आप 2 बार छोड़ के 3 बार छोड़ के आराम से फ्रेश होके जाना है। लेकिन अगर आप किसी का प्रेशर नहीं बनता है तो गर्म पानी उसी जगह तुरंत पी लीजिए, तो आपका प्रेशर बन जाएगा, जिससे आपको फ्रेश होने में परेशानी नहीं आएगी। कंपटीशन के पहले सुबह जल्दी जूस पी लें। कंपटीशन से पहले हल्का सा जूस पी लें। हल्के फल जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, शहद हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये चीज़ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बोतल साथ में रखना है प्रॉपर तरीके से। हल्का हल्का वार्म अप, यानी कि 1 या 2 छोटे स्टार्ट लगाकर एक्सरसाइज करें, और सिटअप ज़रूर लगा लें, जिससे कंपटीशन के समय पेट दर्द ना हो। जब आप कंपटीशन में जाएंगे, आपका फिजिकल जब होगा, तो इन चीज़ों का आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है। ज़्यादा चलें फिरें नहीं, मतलब ज़्यादा आपको इधर उधर घूमना नहीं, फोकट टाइम आपको आपका एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, वहीं बैठकर हाथ पैर हिलाते रहें। आप फूड सप्लीमेंट्री भी ले सकते हैं, यानी कि 1 घंटे से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें वो 1 घंटे से पहले खाना है आपको। अपने कीट एवं जूते अच्छी तरह से साफ करके प्रॉपर तरीके से चेक कर ले कि क्या जूते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नए जूते कंपटीशन में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप नए जूते लाओ तो उसको थोड़ा सा रनिंग करके उसको चेक करना है कि क्या हमारा जूता फिट हो रहा है या नहीं। आपका परफेक्ट जो किट है वही आपको लेके वहाँ पर जाना है। ग्राउंड में प्रवेश करने से पहले ईश्वर को नमन करें, यानी कि ईश्वर का स्मरण आपको ज़रूर करना है। दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको मजाक लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दौड़ने के पूर्व पूरी तरह से जोश में कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ें, यानी कि आपको तैयारी तो आपकी है, लेकिन हर बंदा किसी का 90 का फिजिकल बन रहा है, किसी का 70 का बन रहा है, तो भी हर कॉम्पिटिटर को डर है कि यार कहीं हमारा दौड़ने बिगड़ जाए, कहीं हमारा इवेंट कोई बिगड़ नहीं जाए।
तो उसके लिए क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, जहाँ दर्द हो वहाँ मलम का स्प्रे कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपके कहीं पर भी शिम पेन हो रहा है, कहीं थाई दुख रही है, कहीं आपका काप दुख रहा है, कहीं आपका एंकल पेन हो रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि जो मलम होता है उसका वहाँ पर आपको स्प्रे कर लेना है। शिन पेन का दर्द मेजर दर्द नहीं है, अगर आपको शिन पेन हो रहा है तो आप इसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें और उसको जितना हो सके उतना उसको कम करने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आप 800 मीटर दौड़ अगर जब आप लगाते हो तो पहला राउंड आपको कम से कम 1:15 या 1:20 के समथिंग आपको पहला राउंड निकालना है, और दूसरा राउंड में जब आप फिनिशिंग मारने जाएंगे तो कम से कम आपको 200 मीटर का लास्ट फाइनल जो फिनिशिंग होगा वो बिल्कुल उठाकर आपको 200 मीटर फाइनल आपको फिनिशिंग वहाँ पर करना है। जैसे कि 23 नंबर का पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि 80 मीटर का स्टार्ट लगाते हुए 200 मीटर की फिनिशिंग आपको ज़रूर देना है, यानी कि 80 मीटर या 100 मीटर आपको शुरू में थोड़ा सा आपको स्टार्ट तेज करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा स्लो दौड़ेंगे तो आप काफ़ी जो आपके साथ वाले रहेंगे, जो कैंडिडेट जो साथ में रहेंगे वो आपको काफ़ी लीड बनाकर पीछे छोड़ जाएंगे, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है। कम से कम 100 मीटर तो आपको थोड़ा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप एक आपका पेस बना लीजिए, जिस प्रकार आपका 400 मीटर का या 500 में 400 मीटर का आप पेस बना लीजिए बिल्कुल। तो 100 मीटर आप जब फास्ट रनिंग करेंगे 400 मीटर का पेस बनेगा, हो गया टोटल 500, बचा है 300। 300 में क्या करेंगे कि जब लास्ट का 300 मीटर में जब आप 100 मीटर और जब आप दौड़ेंगे तो आपको हल्का हल्का लंबा लंबा पेस वहाँ पर निकालना है। उससे क्या आपके स्टेप पूरे खुल जाएंगे, और जब लास्ट का जो 220 मीटर होगा वहाँ पर आपको ज़बरदस्त जो फिनिशिंग देना है। उस समय क्या करना, आपको हाथ पैर एवं शरीर का मूवमेंट को ध्यान में रखकर फुल स्पीड से आपको जी जान लगा देना है। हाथ को फास्ट एवं जल्दी जल्दी वहाँ पर चलाना है, शरीर को उठाकर और चेस्ट को ज़बरदस्त तरीके से खींच कर अपने को दौड़ना है, और हो सके तो पंजे के बल अपने को वहाँ पर लास्ट का 200 मीटर का फिनिशिंग अपने को लगाना है। साथ ही साथ जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके कंपटीशन में प्रैक्टिस दौड़ने से पहले मक्खन की छोटी सी टिकिया आप ले सकते हो, यानी मक्खन भी आप खा सकते हो हल्का सा। दौड़ने से पहले जीभ पर 4-5 बूंद अगर आप नींबू का बूंद डाल लेते हैं, उसके बाद उसको उतारना नहीं तो वो लैक्टिक अम्ल बना देगा। उसको क्या करना है, जीबान पर हल्का सा नींबू को लगा के वापस उसको थूक देना है। दौड़ते समय पेट दर्द हो तब भी रेस को छोड़ना नहीं है। अगर आपने रेस शुरू करी है 800 मीटर का, जब आप फाइनल इवेंट आप दे रहे हो, तो जब आपने स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर उसको रोकना किस बात का, वो तो 800 मीटर को लेके ही जाना है अपने को, क्योंकि वहीं से आपको वर्दी मिलना तय है। दौड़ते समय पेट दर्द हो तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखो आपका पेट दर्द भी हो सकता है जब आपने कितनी भी तैयारी करी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पेन जरूर हो सकता है, तो उसको अन्यथा न लें। अपनी तैयारी को आपको रनिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो साथ ही साथ ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। 27 नंबर पॉइंट जो है, ड्रग्स का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई इंजेक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं लगवाएं, क्योंकि देखो इंजेक्शन का आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको परेशानियों को सामना आपको इंजेक्शन के माध्यम से या ड्रग्स के माध्यम से आपको वहाँ पर करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ कोच के बताए हुए नियम का पालन करना है। जब आप किसी एकेडमी में जा रहे हो तो वहाँ की जो चीज़ें आपको बताते हैं उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें। ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट ना करें और किसी एथलीट की कॉपी करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपके पास बचा है समय कम, और कम समय में अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना कर लूँ, तो वो भी नहीं हो पाएगा। जो आपका आपने लेवल बना रखा है उसी को आप मेंटेन करके चलिए। देखिए उसमें भी आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा जब आप उसको मेंटेन करके चलेंगे। कम से कम आप फिजिकल में 75, 80, 70 प्लस तो आप लाने ही होंगे, तो उसको मेंटेन करके चलिए। दौड़ने से पहले आपको नमक या पानी के गरारे आप थोड़ा सा अगर करना चाहो तो कर सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टार्ट को हमेशा ध्यान रखें और सावधानी से स्टार्ट लें, यानी कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में आप रनिंग शुरू करोगे तो वहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं घबराहट तो हर कॉम्पिटिटर को होता है, लेकिन आप स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं होगा आप शुरू का ताकत से खींच दिया तो आपके पाँव टाइट। जो लास्ट का जो 700 मीटर अगर आप दौड़ेंगे तो वो कैसे दौड़ पाएंगे। अगर आपको जब स्टार्टिंग करना है तो आपको पूरा स्टार्टिंग को ध्यान में रखकर आपको रनिंग को स्टार्ट करना है। आपको स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगी कि कहीं आप पूरा एफर्ट नहीं लगा दें तो आपका 700 मीटर या 600 मीटर जो भी राउंड शेष बचा है वो आप प्रॉपर तरीके से रनिंग वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ नेगेटिव आपको सोच बिल्कुल नहीं लाना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आपने मान लिया कि हाँ मेरी जीत है तो पक्का आप जीतेंगे, लेकिन बस अगर आपने हार मानने का अगर सोच के ही जा रहे हैं कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं रनिंग भी नहीं कर पाऊंगा, शॉर्ट पुट भी नहीं फेंक पाऊंगा, लॉन्ग जंप भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो आपको नेगेटिव सोच नहीं लानी है, आपको लाना है पॉजिटिव सोच, आपको हमेशा वहाँ पर रखना है। ज़्यादा ठंडा या बर्फ़ का पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, आपको नॉर्मल पानी पीना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी पीना है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोल का पानी अगर हो सके तो इलेक्ट्रोल का भी आप साथ साथ में लेते रहो। 33 पॉइंट जो है, गुप्तांगों के बालों को साफ करके बाल तोड़ से बचना है। यानी कि मान लीजिए किसी के, हालांकि ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर आपके प्राइवेट पार्ट पर कहीं ना कहीं बाल हैं, अगर आप रखे हुए हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से साफ कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपको बाल तोड़ या रूम तोड़ होने का समस्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको परेशानी वहाँ पर हो सकती है। दौड़ने से पहले जूते की लेस अच्छी तरह जांच कर पुनः परीक्षण कर लें। यानी कि दौड़ने से पहले जूतों की लेस को चेक कर लेना है कि किस प्रकार आप रनिंग करते हो, तो जूता को कैसे बांधते हो, उसका भी आपको प्रॉपर वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। कंपटीशन के पहले जिससे आप साक्षी मानोगे वही आपके साथ रहेंगे, यानी कि जो आपने सोचा वही आप पाओगे। अगर आपने जिस अपने इष्ट देवता को अगर माना है तो वो बस उनको स्मरण करिए और अपनी तैयारी को वहाँ पर जोक दीजिए, मतलब अपना दमखम वहाँ पर फाइनल अटेम्प्ट में लगा दीजिए। दौड़ते समय किसी प्रकार का आपको बात नहीं करना है, किसी को चल भाई तू आगे चल मैं तेरे साथ साथ में चल रहा हूँ, या फिर किसी को चल भाग भाग, ऐसा कोई एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना समय मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि एमपी पुलिस का जो आपका जो रनिंग होगा वो 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड के अंतराल पे होगा। पहले एक बंदे को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 3 को निकाला। तो कोशिश ये कह रहा है कि आप ग्रुप में अगर आप टाइमिंग लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल टाइमिंग भी लगाएंगे तो सही रहेगा। कहीं ना कहीं आपको सिंगल टाइमिंग भी लगाना चाहिए, वो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर करेगा। दौड़ते समय स्लो फास्ट रनिंग न करें, एक पेस बनाएं जिससे सिर्फ फिनिशिंग को फास्ट करना है। दौड़ते समय आपको देखो, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी ये बता रहा हूँ कि जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो आपको 100 मीटर फास्ट तो लेना ही है, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे, लीड आगे वाला बच्चा बहुत लीड बना लेगा। उसके बाद आपको जो 400 का जो बीच वाला जो राउंड बनता है 100 के बाद, उसको बिल्कुल पेस लेके चलना है, लंबा लंबा पेस निकालना है और पेस से अपने को रनिंग को लेके चलना है। बचा है 300 मीटर, 300 मीटर में जो 100 मीटर बचा है उसको क्या करना है, हल्के हल्के लंबे लंबे कदम निकालना है और धीरे धीरे पंजे के बल पे आने की कोशिश वहाँ पर करना है। लास्ट का बचा 200 मीटर, उस पर फिनिशिंग लेना है। तो फिनिशिंग तो आपको ज़बरदस्त फाइनली लेना पड़ेगी, आपकी बॉडी भी टाइट होगी, हाथ भी बढ़ाएंगे, रनिंग करोगे तो हाथ का मूवमेंट भी तेज हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर हार नहीं मानना है। फिनिशिंग को आपको ज़बरदस्त 200 मीटर को खींचना है। किसी कॉम्पिटिटर को काटना हो तो अक्सर दाहिने हाथ से काटे और आगे निकले। अगर किसी भी, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी कॉम्पिटिटर को अगर काटना है ना तो अक्सर दाहिने हाथ से काटे, दाहिना हाथ के थ्रू अगर उस साइड से अगर आप उसको काटोगे। लेकिन ये संभव भी नहीं है क्योंकि एमपी पुलिस की रनिंग है, सब अपना अपना टाइमिंग लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश ज़रूर करें। ग्राउंड में घुसने के बाद साइकोलॉजी, ग्राउंड को चारों तरफ से देखकर छोटा कर लें। ग्राउंड को अपनी निगाहों के अंदर एक छोटा सा एक डिब्बा टाइप बना लीजिए कि हाँ यार अपने को तो ये राउंड, 2 राउंड तो लगाने हैं अपने जीवन के। इस प्रकार आप उसको छोटा सा एक साइकोलॉजी में बिठा लीजिए कि छोटा सा राउंड है, 400 मीटर का 2 राउंड है, खींच देंगे और क्या है। ग्राउंड समय से पूर्व पहुंचे लेट होने पर हड़बड़ाहट में माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप देखो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उस समय आप पहुंचे ही नहीं, उसके बाद में पहुंचोगे तो आप क्या है कि आपको टेंशन हो जाएगी, कहीं मेरे को एंट्री नहीं देंगे, कहीं मेरा डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो फिर क्या है कि आपका जो उधर परफॉर्मेंस है आपका रनिंग में, तीनों इवेंट में आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं मतलब डाइवर्ट होगा, यानी आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस भी बिगड़ेगा। किसी प्रकार की इंजरी होने पर आपको तुरंत कोच से संपर्क करना है। जब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो आपको आपका जो कोच है या आप कोच, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप सेल्फ किसी से यूट्यूब पर देख लीजिए या किसी से कोई तैयारी कर रहा है उससे पूछ लीजिए, लेकिन किसी से उस चीज़ के बारे में जानकारी आप ज़रूर लीजिए। दौड़ने से पूर्व हर कॉम्पिटिटर को डर लगता है, दौड़ने से पूर्व कितना भी बड़ा एथलीट क्यों ना उसको डर ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो रनिंग करना शुरू कर देता है तो फिर उसके पाँव अपने आप चलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी शुरू से पहले कर रखी है। ग्रुप न छोड़ें, ग्रुप में दौड़े, साथ ही कंपटीशन की भावना जरूर रखें। देखो जैसे आपको 5-5, 6-6 सेकंड के अंतराल पे जब आपको रनिंग में दौड़ाएंगे तो आपको क्या करना है कि या तो कोई बंदा अगर शुरू से आगे वाला है, अगर उसको आगे दौड़ा ही दिया तो उसको तो दौड़ना ही है, उसको कंपटीशन मिलेगा सेकेंड राउंड में। अगर उसको कोई पीछे से काट के कोई बंदा जा रहा है तो जो आगे वाला बंदा है अगर वो पीछे पड़ रहा है तो उसको क्या करना है कि जो उसको पीछे जो काट के जो जा रहा है ना उसका पेस पकड़ लेना, उसको जो बंदा आगे चल रहा है उसको पकड़ के चलो
और लास्ट का 200 मीटर आपको फाइनल फिनिशिंग करना है। वहाँ तो कोई धीरे नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो प्रिय साथियों, ये जो 43 पॉइंट मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, क्या आप भी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल देने जाएं तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। साथ ही साथ अपनी तैयारी को लेकर जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आपका जिस प्रकार से आपका डेट आ गया है, आपका सेंटर भी आ गया है, आज आप उसी प्रकार अपनी तैयारी को फॉलो करते रहें। साथ ही साथ जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने पॉइंट बताए हैं, आप उनको फॉलो करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। वो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रकार से आपका हेल्प ज़रूर होगा इनसे, और आपको इन चीज़ों से बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसी नई खबर से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।